नमस्कार दोस्तों। स्टॉक मार्केट में किसी कंपनी का स्टॉक या शेयर खरीदने से पहले मैं क्या क्या चीज़ देखता हूँ उसके बारे में कुछ बात करने के लिए आज एक वीडियो बना रहा हूँ। पहले तो किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी का मैनेजमेंट के बारे में कुछ जानकारी लेने का कोशिश करता हूँ। हमारे जैसे छोटा इन्वेस्टर के लिए तो ज़्यादा जानकारी मैनेजमेंट के बारे में लेना संभव नहीं है। फिर भी गूगल में सर्च करके देखता हूँ कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर कोई फ्रॉड वगैरह है क्या नहीं। और दूसरा बात, मैनेजमेंट का अंदर में कितना भूख है कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, ये सब चीज़ थोड़ा देखने का कोशिश करता हूँ जितना भी मिलता है जानकारी। उसके बाद देखता हूँ कंपनी में कोई ज़्यादा डेट तो नहीं है। डेट इक्विटी रेशियो जो 1 से ज़्यादा होने से मैं जनरली उसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। उसके बाद देखता हूँ कंपनी का ROC और ROE दोनों ही 15 से ज़्यादा होना चाहिए। बैंकिंग या फाइनेंशियल सेक्टर का कंपनी होने से ROC ज़्यादा नहीं होगा। उस बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर का कंपनी होगा तो उसमें ROC के जगह प्राइस टू बुक देखते हैं। प्राइस टू बुक जितना कम हो उतना अच्छा है। उसके बाद देखते हैं सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ कितना है, तो टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन कम से कम 15% तो होना ही चाहिए सेल्स ग्रोथ। प्रॉफिट ग्रोथ 1-2 क्वार्टर में कुछ कम हो सकता है, लेकिन सेल्स ग्रोथ कम नहीं होना चाहिए। सेल्स ग्रोथ 15% से कम होने से जनरली मैं इसमें इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। सेल्स नहीं है तो कंपनी का बिजनेस नहीं है। सेल्स नहीं होगा तो प्रॉफिट भी नहीं होगा। तो सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ दोनों इम्पोर्टेंट है, लेकिन सेल्स ग्रोथ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखते हैं कंपनी में कोई शेयर प्लेस्ड है क्या नहीं। प्लेस्ड परसेंटेज 10 से ज़्यादा होगा तो उसमें मैं इन्वेस्ट नहीं करता, 10% से। और एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ मैं देखता हूँ जो PEG रेशियो, रेशियो प्राइस टू अर्निंग रेशियो में इतना इम्पोर्टेंस मैं नहीं देता हूँ। मैं इम्पोर्टेंस देता हूँ PEG रेशियो में। PEG रेशियो मतलब P टू अर्निंग ग्रोथ। कंपनी का अर्निंग ग्रोथ P रेशियो के हिसाब से कितना है वही है PEG रेशियो। वो हम देखते हैं अगर ऐसे लार्ज कैप कंपनी है तो 2 से कम होना चाहिए। अगर मिड कैप है तो 1.5 से कम होना चाहिए, और स्मॉल कैप है तो 1 से कम होना चाहिए। उसके बाद देखता है करेंट रेशियो। करेंट रेशियो 1 से ज़्यादा होना चाहिए। करेंट एसेट डिवाइडेड बाय करेंट लायबिलिटी, करेंट एसेट करेंट लायबिलिटी से ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद देखते हैं कंपनी का कैश कन्वर्शन साइकिल कितना है। जितना कम हो उतना अच्छा है। और इन्वेंट्री डेज कितना है, जितना कम हो उतना अच्छा है। डेज रिसीवेबल कितना है, डेटर्स डेट, और जितना कम हो उतना अच्छा है। मेन इम्पोर्टेंट चीज़ ये सभी देखते हैं। उसके बाद अगर सेटिस्फेक्शन मिलता है तब जाके कंपनी का शेयर में ख़रीदता हूँ। थैंक यू।